खुदा का वास्ता है रोशन साहिबा, इतनी सी जगह पर आप घूमे जा रही हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। टिक 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 करके लग रही है आपकी सैंडल की आवाज। क्या हुआ है? क्या देख रही हो तुम? ये तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? हाँ, मेरा शौहर भी पागलों की तरह इधर उधर कमरे में घूम रहा था। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसके गले पे वार किया और वो जमीन पे ढेर हो गया। कुछ ही सेकंड लगे थे और उसकी जान निकल गई। क्या कोई है यहाँ पर? कोई है वहाँ? कोई सुनता क्यों नहीं? क्या हो रहा है ये? क्या मेरा वकील अभी तक नहीं आया? वो अभी तक नहीं आया, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर आप मेरे बेटे को कॉल करके बुलाएं। उसे कहें कि वो फौरन यहाँ पर आ जाए। कोई भी नहीं आएगा रोशन साहिबा। वो नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। भूल जाओ अपना रुतबा रोशन साहिबा, यहाँ सब एक जैसे हैं, क्योंकि अमीर हो या गरीब खुदा सबको बराबर रखता है। जब मैं पहली दफा पकड़ी गई थी तो मुझे लगा मेरा मालिक मुझे फौरन छुड़वाने आ जाएगा, लेकिन नहीं आया वो। लेकिन फिर पता चलता है कि उसे सिर्फ मेरे पैसे की जरूरत थी, लालची कहीं का। जब मैं बाहर निकली तो मेरे पास एक पाई नहीं थी। ओह, ऐसे वक्त में कोई काम नहीं आता। या मेरे खुदाया, किस मुसीबत में फंस गई हूँ यहाँ पर। या अल्लाह, मुझे जल्दी यहाँ से निकलवा दे। जेल में तुम्हें पता चलेगा कि डर किसे कहते हैं रोशन साहिबा। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा मतलब है उमर इस वक्त वहां नहीं आ सकता, और वैसे भी उसका अपनी माँ को इस हालत में देखना उसके लिए ठीक नहीं होगा। समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज। शुक्रिया आयला। कोई बात नहीं। वैसे उजैर साहब, रोशन साहिबा कब तक आएंगी घर? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है उजैर साहब। यकीन करो आयला, मुझे भी उनकी फिक्र है। मतलब मुझे भी नहीं मालूम कि उन्होंने वहां उसे क्यों रखा हुआ है। मैं भी बहुत परेशान हूं। हमारे वकला देख रहे हैं, तुम भी परेशान मत हो, ठीक है? आयला देखो, उमर को इस बात का पता न चले। जब तक ये मामला हल ना हो जाए उसे मालूम नहीं होना चाहिए। वैसे भी वो बहुत परेशान है। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन उमर साहब की कॉल आई और पूछा तो क्या कहूंगी? तुम मुझसे ये कह देना कि वो सोसाइटी के दोस्तों के साथ किसी इवेंट में गई हुई हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुकिए जरा। बहुत ज्यादा शक्कर डाल दी है इसमें। शक्कर बिल्कुल ठीक डाली है। अगर चाहो तो टेस्ट कर सकती हो। कॉफी कम, शहद ज्यादा लग रही है। मैं नहीं पी सकता इस तरह की कॉफी। कहा था ना कि ठीक डाली है। वैसे भी कॉफी मेरे बच्चे की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। क्या सारा दिन इस तरह भागना वो ठीक है तुम्हारे बच्चे के लिए? जहाँ तक मुझे लगता है तुमने मुझे यहाँ टॉर्चर करने के लिए बुलाया है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हरगिज नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से मसला पैदा हो रहा है तो इस जगह का इंतजाम संभाल लो तुम। मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। ठीक है, तो फिर तुम्हें मुझे ही झेलना पड़ेगा यहाँ पर। ये सब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। तुम्हारी नौकर नहीं हो जो तुम्हारे हर काम करूंगी। नौकर नहीं हो? अगर नौकर ना होती तो अभी मेरे लिए कॉफी बनाकर ना लेकर आती, और गिरा भी दी तुमने। मैं आपके लिए एक और कॉफी बना के लाती हूँ। मिस्टर उमर, वैसे मैं फाइनेंस से बात करके उन्हें बताऊंगी कि बच्चे की वजह से मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, इसलिए अपना नोटिस पीरियड पूरा नहीं कर पाऊंगी। यकीनन ये शानदार ख्याल तुम्हें मेरी कॉफी बनाते बनाते आया होगा। हाँ बिल्कुल, कॉफी की स्मेल से मेरा दिमाग खुल गया। मैं वैसे भी इस सिचुएशन से तंग आ चुकी हूँ।
जी कहिए। दुर्गान कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुमने अभी तक घर का किराया क्यों नहीं भिजवाया? अभी तो मैंने काम करना शुरू किया है। सैलरी मिलते ही आपको पेमेंट कर दूंगी। ठीक है दुर्गान, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं। अगले महीने मुझे किराया टाइम पर चाहिए। जी खुदा हाफिज। क्या करूंगी अब मैं? रोशन कोरमान, आपको बुलाया गया है। क्या मेरा वकील आ गया? मुझे नहीं पता, आप जल्दी आ जाएं। वो तो ये भूल ही गई। रोशन कोरमान, अपना सामान तो लेकर जाओ। तुम्हारे काम आ जाएगी। मेरा वकील कहाँ है? कब से उसका इंतजार कर रही हूँ मैं। यहाँ क्यों लेकर आया गया है ये तक नहीं मालूम है मुझे। आपको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि आपने मिस्टर उजैर पर जानलेवा हमला करवाया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरा वकील कहाँ है? मेरे सामने बैठकर बात करें। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बिलावजह यहाँ रखा हुआ है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। सरासर इल्जाम है ये मुझ पर। अपने शौहर को कैसे मार सकती हूँ मैं? या खुदा, कितना घिनौना इल्जाम लगा दिया है मुझ पर। देखें, आपको जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। बत्तल ने बयान दिया है कि इसके लिए आपने उसे उकसाया है। हाँ, उसने झूठ बोला है, इल्जाम लगा रहा है। उसने जो कहा है वो सब कुछ उसी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। कैसी रिकॉर्डिंग? मैं कुछ समझी नहीं। क्या मतलब? वो रिकॉर्डिंग हम आपको भी दिखाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। ऐसे ही नहीं बुलाया था मैंने तुम्हें यहाँ। पैसे दिए थे मैंने तुम्हें यहाँ आने के, और तुम हो जिसने हमारा मुआहदा खराब किया। मुझे धमका रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या नसरीन, वो अभी तक साथ है? आपने कुछ कहा? आप प्लीज इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए। मैं इसी रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। मैं वजाहत दे सकती हूँ इस बात की। आपने वो नहीं सुना जो उसने मुझे फोन पे कहा? मतलब जो नजर आ रहा है वैसा नहीं।